आप जानते हैं कि पूजा का समय भी आपके जीवन और कर्मों पर गहरा प्रभाव डालता है। भगवान शिव ने इस बारे में एक अद्भुत रहस्य बताया है। आज हम इसे एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसमें दोपहर के समय देवी देवताओं की पूजा करने के प्रभावों का वर्णन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भोपाल गीतमाला चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान, हे शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। बहुत समय पहले काशी नगरी में अरुण नाम का एक धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और हर दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। हालांकि अरुण के पूजा करने का समय अजीब था। वह हमेशा दोपहर के समय पूजा करता था। एक दिन उसके मित्र और पड़ोसी ने उससे पूछा, अरुण, क्या तुम जानते हो कि दोपहर के समय पूजा करना सही है या नहीं? अरुण को इस सवाल का उत्तर नहीं मिला, तो उसने सोचा कि भगवान शिव से ही इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना सबसे उचित होगा। अरुण ने भगवान शिव का उत्तर पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक उसने निरंतर ध्यान और शिवलिंग की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उससे पूछा, बस मुझे प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या क्यों की? बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? अरुण ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं आपकी भक्ति करता हूँ और प्रतिदिन दोपहर के समय पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि क्या यह समय पूजा के लिए उचित है? कृपया मुझे इसका उत्तर दे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, बस ये सच है कि पूजा का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक समय का अपना महत्व है और वह प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दोपहर का समय देवी देवताओं की आराधना के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया, सुबह और शाम का समय साधना और पूजा के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जब सृष्टि का ऊर्जा से भरपूर होती है। यह समय साकार तो ध्यानता के लिए आदर्श है। शाम का समय भी शांति और आराधना के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह दिन के अंत में मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है। लेकिन दोपहर का समय भौतिक कार्यों और कर्मों के लिए निर्धारित है। यह सूर्य की चरम स्थिति का समय होता है, जब ऊर्जा अत्यधिक सक्रिय होती है। इस समय पूजा करना ध्यान को भटका और साधना में विघ्न डाल सकता है। अरुण ने पूछा, महादेव, क्या इसका मतलब यह है कि दोपहर के समय पूजा करने पाप है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, नहीं, पूजा कभी पाप नहीं होती। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारी शक्ति सच्ची है तो किसी भी समय की गई पूजा स्वीकार है। लेकिन दोपहर का समय प्रकृति के अनुरूप नहीं है। यदि संभव हो तो सुबह या शाम को पूजा करो, क्योंकि इन समय में ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे ध्यान और आराधना में सहायक होती है। भगवान शिव ने अरुण को आशीर्वाद देते हुए कहा, बस जो व्यक्ति समय और अनुशासन के साथ पूजा करता है, वह अपने जीवन में सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य का भाव शुद्ध और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। समय केवल एक माध्यम है, भक्ति की पूजा का सार है। अरुण ने भगवान शिव के इन वचनों को समझा और निर्णय लिया कि वह सुबह और शाम को ही पूजा करेगा। उसने यह ज्ञान अपने परिवार और मित्रों को भी दिया। इससे कहा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुबह और शाम का पूजा और साधना के लिए सर्वोत्तम है। भक्ति में समय से अधिक महत्व शुद्ध हृदय और सच्चे भाव का है। हमें अपने कार्य और साधना की प्रकृति के साथ सामंजस्य में रखना चाहिए। यदि आपको यह कहानी और भगवान शिव का यह ज्ञान पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भोपाल गीतमाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह भगवान शिव की पूजा करने से आपको बहुत ही फल प्राप्त होगा। तो इसलिए दोस्तों, सुबह और शाम को ही पूजा किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो, जहाँ तक बन सके तो सुबह और शाम पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व रहता है। दोपहर में भगवान विश्राम कर रहे होते हैं, तो इस समय
पूजा का टाइम नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महादेव आपकी पूरी इच्छा पूर्ण करे और महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी।